बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमती और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। लाहौर जिना हाउस में तोड़ फोड़ करने वाले 340 शरपसंद पकड़े गए। तादाद 3185 तक पहुंच गई। GHQ हमले में मुलविस 76 अफराद को भी धर लिया गया। मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। 4 खवातीन समेत 14 अफराद की शनाख्त करके तस्वीर जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत का 9 मई को शरपसंदी करने वाले तमाम अनासिर की गिरफ्तारी का ऐलान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं एक एक मुल्जिम की गिरफ्तारी तक आराम से नहीं बैठेंगे। जलाओ घेराव से 6 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मियाँ वाली एयरबेस पर हमला जामे मनसूबा बंदी से किया गया। जिना हाउस पर सियासी कारकुन नहीं दहशतगर्द ही हमला कर सकता है। जिना हाउस के बाहर 3400 अफराद थे, 400 ने हमला किया। ज़ल्मे खलीलजाद की हैसियत चपड़ासी से ज़्यादा नहीं। वाक़यात हुए हैं पूरे पंजाब में कि मियाँ वाली बेस पे जो अटैक था वो सिर्फ एक सिंबॉलिक अटैक नहीं था। वहाँ पे उनका पूरा प्लान था कि वहाँ पे जो अंदर जहाज़ हैं उनको सारे जहाज़ों को जलाया जाए। उसकी सारी एविडेंसेस हम केसेस में आगे आने वाले दिनों में अब थोड़ी सी डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज अभी तक वो लोग कुछ अरेस्ट हो गए, कुछ होने हैं। और इसमें मेजॉरिटी लोग मियाँ वाली में वेपन्स के साथ थे। ये कई सालों से वो प्लान कर रहे थे कि अस्करी टावर को अटैक करें। पूरे पंजाब में 108 गाड़ियाँ जलाई गई, 23 बिल्डिंग्स नुकसान पहुँचाया गया जिसमें कोर कमांडर हाउस भी है, जिसमें बैंक भी हैं। पुलिस के 2 वीगो, 6 हाईलैक्स, 12 बसेस, 1 जेल वैन, 4 बाइक्स और 2 सिंगल केबिन। इसी तरह वासा का डंप ट्रक था, 6 गाड़ियां वासा की जली हैं, 8 एम्बुलेंसेज रेस्क्यू 1122 की जली हैं। पूरा जो शोरूम उन्होंने जलाया है उसमें उनकी 1 गाड़ी पूरी जल गई, बाकी को नुकसान पहुंचा। 4 प्राइवेट गाड़ियां थी, 2 ट्रक्स और कंटेनर थे। CHG स्टोर भी इसी तरह उन्होंने पूरा लूटा भी है और जलाया भी है। जो उनके हाथ में चीज आई है वो उन्होंने पूरी की। जो जिना हाउस पे हमला है वो पोलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं कर सकता, वो टेररिस्ट ने किया है। 400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर हमला किया है और तकरीबन 3400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के बाहर। इनमें से जब तक एक बंदा अरेस्ट नहीं होता हम आराम से नहीं बैठेंगे। सारे के सारे टारगेट्स वो हैं जो तालिबान की हिटलिस्ट के टारगेट्स थे। हमें जो मर्जी कोई कहे बट हम पकड़ेंगे असल बंदे जिन्होंने एक्चुअल में अटैक किया। फितने ने मंसूबा बंदी से दहशतगर्दी कराई। लोगों को जलाओ घेराव के लिए अहदाफ दिए गए। पेट्रोल बम बनाने की बाकायदा तरबियत दी गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जो कुछ हो चुका उसके बाद यही हल है कि PTI को कलअदम करार दिया जाए। रेड जोन में एहतजाज को काबू करना मुश्किल होगा। मौलाना से रेड जोन से बाहर एहतजाज की दरख्वास्त की है, वो 10 बजे हतमी फैसले से आगाह करेंगे। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा ने कल एहतजाज में शरीक होने का ऐलान कर दिया। उलमाए कराम और मशाइख ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज से इजहार यकजहती किया। कहा कि भारत जहां हमला करना चाहता था उसी मकाम पर हमला किया गया। भारतीय मीडिया ने 2 रोज़ में जितना जश्न मनाया शायद अपनी आज़ादी पर भी ना मनाया हो। शुहदा की तस्वीर और यादगार को निशाना बनाना अलमियत से कम नहीं। मुजरिमों को सज़ा ना दी गई तो आइंदा भी ऐसा ही होगा। PM की सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने की तैयारियों का अहवाल आपको बताएं। हुसूल इंसाफ मार्च के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। अंसारुल इस्लाम के रज़ाकारों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंतजामात का जायज़ा लिया। सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान के काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। उस्मान खान और साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उस्मान का रुख करते हैं। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से कल धरना दिया जाएगा, कल एक बड़ा दिन है, आज क्या इंतजामात किए गए हैं, तमाम तर तैयारियां क्या मुकम्मल कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, PDM ने कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक पुरअमन एहतजाजी धरने का ऐलान किया था। उस हवाले से मुल्क भर से काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान से निकलने वाला काफ़िला इस वक्त ज़ोब क्रॉस कर चुका है। इसी तरह सिंध से निकलने वाला काफ़िला सखर क्रॉस कर चुका है, जबकि कोहिस्तान से निकलने वाला काफ़िला आज रात को जो है वो मानसरा पहुँच कर क़याम करेगा। इसी तरह लाहौर से निकलने वाला काफ़िला रात 10 बजे निकलेगा, जबकि जो करीबी अज़ला है जिनमें हम पिशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबी, मालाकंड, स्वात और कोहाट, लकी मरवत, DI खान यहाँ के काफ़िले जो है वो आज कल सुबह रवाना हो गए, जबकि टांग से काफ़िला जो है वो रवाना हो चुका है जो कि रात को ही आज इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। उसके साथ ही साथ तमाम तर इंतज़ामात भी इस्लामाबाद में मुकम्मल कर लिए गए हैं। अंसारुल इस्लाम के सपुर्द जो है वो सिक्योरिटी कर दी गई है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज जो होगा पुरअमन धरना होगा। कल इस हवाले से भी दरख्वास्त दे दी है, जबकि मुल्क भर के जो कानूनदान हैं उनको भी दावत दे दी गई है, जिसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह कनरानी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार
एसोसिएशन कामरान मुर्तज़ा, साबिक डिप्टी अटारनी जनरल मलिक सिकंदर, KPK और पंजाब के जो सूबाई कौंसल है उनके अहदेदारान की भी इस्लामाबाद जो है वो आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम तर इंतजामात जो है वो तमाम तर पार्टियों ने कर दिए हैं। PDM और हुकूमत में शामिल तमाम तर सियासी जमातों ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो कल जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा होगा उसमें शिरकत करेंगे। जबकि इस हवाले से आज वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इसहाक डार ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी और ये अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय D चौक में एक एहतजाजी धरना दिया जाए, जिसको मौलाना फजल रहमान ने मुस्तरद करते हुए कहा कि अब ये अवामी फ़ैसला है और ये अवामी अदालत में होगा और अवाम को इस बात की काल दी जा चुकी है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचे और अवाम को भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट कल हर सूरत में पहुँचा जाए। जो काफिले आज आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। साजिद बलोच हमारे साथ ही मौजूद है। साजिद, काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल PDM के जरिए तमाम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मामला है और जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले मुल्क भर से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। JUI बलूचिस्तान का काफिला, जोब और सिंध का काफिला जो है टक्कर पहुंच गया। गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान से भी काफिला जो है रवां दवा है। जनूबी पंजाब, वजीरिस्तान, टांग और दूर दराज के इलाकों से भी काफिले रवाना हो चुके हैं। मुख्तलिफ अजला के काफिले रात तक इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। लाहौर से काफिला जो है रात 10 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। पेशावर, बन्नू, लक्की मुरवा से JUI काफिले सुबह सवेरे तकरीबन 5 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। मर्दान, चरसदा, मनकेरा, बदग्राम, शानला, सवात, एबटाबाद, वाद, खान, के काफिले कल सुबह 5 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। सवादी, मलाकल, अटक, रावलपिंडी, सिरगोद और दीगर के काफिले सुबह सवेरे इस्लामाबाद की जमीन पर दाखिल हो जाएंगे। इस हवाले से JUI ने जो है इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी से जो है अंसारुल इस्लाम के जो बावरदी रजाकार हैं वो जो है इसका अंजाम देंगे। ठीक है साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान, आपका भी शुक्रिया। PTI का एक और झूठ बेनकाब हो गया। गिरफ्तार लड़की को माजूर करार देने, तशद्दुद और घसीटने का पोल खुल गया। वीडियो में लड़की को खातून एहलकार के साथ चलकर जाते देखा जा सकता है। अवाम को इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडे से आगाह रहना चाहिए। PTI का एक और झूठ है जो कि मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। गिरफ्तार लड़की को माजूर करार देने, तशद्दुद और घसीटने का पोल खुल गया। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमर्शियल सिफायर बे मंसूबे पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। निजी कंपनी ने मंसूबे पर सर्वे मुकम्मल कर लिया। मंसूबा 1 से 1.5 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। CEO रूडा इमरान अमीन ने बताया कि पहले मरहले में 3 किलोमीटर दरिया के पुश्ते मुकम्मल किए जाएंगे। 3 किलोमीटर के पुश्ते दिसंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। दूसरे मरहले में 46 किलोमीटर पर मुहित तमाम पुश्ते तामीर कर लिए जाएंगे। सिफायर बे मंसूबे पर काम की बरवक्त तकमील के लिए जून में ज़मीन फराहम कर दी जाएगी। पाकिस्तानी को पहमाओं का बड़ा एजाज़ मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा और नाइला कियानी ने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। साजिद सदपारा ने 8,848 मीटर बुलंद चोटी बग़ैर ऑक्सीजन और बग़ैर शिरपा की मदद से सर की। नाइला कियानी अब तक दुनिया की 8,000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां सर कर चुकी हैं। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।